लोग देखेंगे तुगलक डायनेस्टी का। इससे पहले हम लोग तुगलक से पहले तक हम अलाउद्दीन खिलजी वाली खिलजी डायनेस्टी देख चुके हैं। तो अब तुगलक डायनेस्टी का देखते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं गियासुद्दीन तुगलक से। 1320 से 1325 तक गियासुद्दीन तुगलक का वो रहता है, शासन है ना। और ये जो तुगलक डायनेस्टी है सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी है दिल्ली सुल्तनत में, ठीक है। अब गियासुद्दीन के तुगलक का देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो गियासुद्दीन फाउंडर था, इसने मारा था लास्ट वाले उनको, है ना, हटवा दिया था। उसके बाद आर्किटेक्चर इसका क्या है गियासुद्दीन तुगलक का, तो इसने तुगलकाबाद बनवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स या डिपार्टमेंट देख लेते हैं इसके। तो इसने दीवाने इंशा अशरफ यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो बनाया था, है ना। और दीवाने कज़ा मलिक बनवाया था इसने जस्टिस के लिए। तो ये दो डिपार्टमेंट बनवाए थे। ये निज़ामुद्दीन औलिया से इसकी बनती नहीं थी थोड़ी सी, क्योंकि इसने उसको उनको पैसे दिए थे 5 लाख समथिंग, और उसने वापस नहीं, उनने वापस नहीं करे थे, ठीक है। इसलिए ये मतलब थोड़ा उनका लिए अच्छा बनना चाहता था, तो उसने उनको टाइटल दिया था महबूब इलाही का। और निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला था कि हुंजू दिल्ली दूरस्थ है, ठीक है। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी 1325 में। डेथ कैसे हुई थी, तो जो हमारे ये है क्या बोलते हैं, इनका बेटा था जो उलूग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, वो बुगारा का रिवोल्ट सप्रेस करके आ रहा था, है ना। तो नहीं, यही शायद सप्रेस करके आ रहे थे, ठीक है। तो ये जोना खान है ना, यानी कि ये जो बेटा है, इन्हें बाहर उनके उसके लिए मतलब कि आए हैं, तो ऐसा कि बिल्कुल हम कुछ करेंगे फंक्शन टाइप घर बनवाया वुडन का, और उसमें गिरवा के मरवा दिया, ठीक है। ये कहानी बनती है। सन पता है ये जोना खान है, उसको उलूग खान का टाइटल मिला था वारंगल एक्सपीडिशन में 1321 से 23 के टाइम। उसने बहुत लोगों को मारा था, इसलिए उसको रक्तो पिपासु भी कहने लगे थे, ठीक है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहने लगे थे। मोहम्मद बिन तुगलक का चालू हुआ 1325 से 1351 तक चलेगा, ठीक है। इसके टाइटल्स देख लेते हैं पहले पहले। तो इसका एक टाइटल उलूग खान है, एक रक्त पिपासु है, मैड किंग या मैड वाइज किंग भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मतलब इसने सोचा तो बहुत कुछ करने का, पर सब गलत ही होता रहता था इसका, तो इसलिए दिमाग भी बोलते थे और मैड भी बोलते थे। स्वप्नशील यानी कि ड्रीम बहुत करे इसने, कभी ये करूंगा कभी वो करूंगा। अब इसने क्या क्या करने का सोचा, इसने कैपिटल शिफ्ट करने का सोचा था 1327 में, कहाँ पे, देवगिरी ले जाना चाहता था कैपिटल, लेकिन ले जा नहीं पाया, फेल हो गया। बीच में क्या पता कितने लोग मर गए, ठीक है। टोकन करेंसी इसने कॉपर की चलाई थी, कॉपर और चमड़े की, लेकिन कॉपर और चमड़ा इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो उसकी काउंटर फिटिंग चालू हो गई, यानी कि लोगों ने नकली बनाना चालू कर दिया। इससे इसको नुकसान हुआ। इसने टैक्स है ना 50% बढ़ाया था दुआब एरिया में। दुआब यानी कि यूपी गंगा और ये जो रीजन है ना, मतलब जहाँ पे बहुत फर्टाइल एरिया है, पैसा बहुत है जहाँ पे, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ाया। तो क्या हुआ बढ़ाने से, बढ़ाया तो सही इसने, लेकिन वहाँ फेमाइन हो गया। तो इसने एक कोड लगा रखा था कि अगर अकाल आएगा तो मैं पैसा दूंगा, तो इसको खुद को ही पैसा देना पड़ गया, तो ये भी फेल हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में इसने क्या क्या करा था, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में इसने आमीर कोही डिपार्टमेंट बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। क्या बनाया था, आमीर कोही डिपार्टमेंट, काय का है, एग्रीकल्चर का है। इसने एक लोन चालू किया था तक्कावी करके, ठीक है। इसने एक काल संहिता फेमाइन कोड जो मैं बता चुका हूँ, और फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन का सिस्टम भी चलाया था इसने। इसने मतलब चलाया तो बहुत कुछ था, पर बहुत चीज़ें फेल हुई इसकी, है ना। इसने एक कुरान एक्सपीडिशन करा था 1332 से 33 में अफगानिस्तान साइड। तो वहाँ गए लोग, जाना भी चाहते थे, कोई नहीं भी जाना चाहते थे, गए और कितने ही मर गए, ठीक है। और कराची एक्सपीडिशन किया, वहाँ पे बहुत लफड़े हुए थे, मतलब वहाँ पे भी दिक्कतें हुई थी, वहाँ पे भी बहुत लोग मर गए, है ना। उसके बाद डिक्लाइन एंड डेथ, ये मरा कब था, 1351 में ठट्टा अभियान सिंध में मर गया था ये, ठीक है। अब चलते हैं हम फिरोज शाह तुगलक पे। तो फिरोज शाह तुगलक ने कब किया, 1351 से 1389 तक उसने रूल किया। रूल तो इसने बहुत ज़्यादा किया है ना। अब इसका कोरोनेशन देख लेते हैं। इसका कोरोनेशन थाटा सिंध में ही हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वो मर गया था हमारा जो पिछला रूलर था। तो और फिर दिल्ली में हुआ कोरोनेशन एक बार फिर से। अब इसके टाइटल्स देख लेते हैं। इसके टाइटल्स थे आमिरुल मोमिन, जो इसको खलीफा ने दिया था, और इसको सुल्तानत पीरियड का अकबर बोलते हैं, किसको, फिरोज शाह तुगलक को। 1351 से 1389 तक इसका रूल था, ठीक है। उसके बाद बुक्स यानी कि जहाँ से कुछ मिलता है, और इसने खुद भी एक लिखी है। इसने खुद कौन सी किताब लिखी है, फुतूह ए फिरोज शाही। किसने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, ये खुद की है इसकी, फिरोज शाह तुगलक की। और इसने एक किताब, मतलब इसका एक और किताब में हमको वो मिलता है, वो है तारीख फिरोज शाही। ये किसने लिखी है, ये जियाउद्दीन बरानी ने लिखी है, ठीक है। तो ये दो किताबें हो गई। अब इसने एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेस में क्या क्या करा, तो इसने जितने सारे टैक्स थे ना वो सब हटा दिए थे। इनके जो 24 टैक्सेस थे ना टोटल, वो हटा दिए, और 4 नए टैक्स ले आए। मतलब 4 टैक्स रखे इसने मेन मेन। एक तो खम्स जो होता है 4:1 वाला जो था, कि अगर कोई लूटता है या खुद किसी को कुछ मिलता है तो 4 हिस्सा वो रखेगा और एक हिस्सा इसको देगा, है ना। खराज जो होता है जो जमीन पे एग्रीकल्चर वगैरह पे लगता है, 10 से 33%। एक जजिया होता है जो नॉन उन पे लगता है, ठीक है। उसके बाद ज़कात होता है जो 1 से 40% मुस्लिम लोग देते थे, यानी कि मतलब ये नॉर्मल सा टैक्स था, ठीक है। उसने एक हक शर्ब टैक्स लगाया था, जो कैनाल और इरिगेशन टैक्स था, यानी कि जो कैनाल से इरिगेशन लेगा ना, वो ये टैक्स देता था, हक शर्ब।
इक्तेदारी इसने हेरिडिटरी कर दी, यानी कि बच्चे को मिलेगी। अब अगर बाप इक्तेदार है तो उसका बेटा इक्तेदार होगा। ये जो अमीर लोग हैं ना, उनको मतलब लुभाता था, उनको अच्छा लगे ऐसे काम करता था, ठीक है। न्यू डिपार्टमेंट जिसने चालू करे, एक तो इसने दीवाने खैरात चालू करा था, खैरात यानी विडो मुस्लिम वुमेन वगैरह के लिए, ठीक है। एक इसने इश्तिहाक चालू करा था जो पेंशन के लिए था। दीवाने बंदगान चालू किया था। इसके पास सबसे ज्यादा गुलाम थे दिल्ली सल्तनत में। पूरे दिल्ली सल्तनत के पूरे दौरान सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास, ठीक है। इसने मेडिसिन के लिए दारुल सफा स्टार्ट किया था। आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं। इसने सिटीज बहुत बनाई, इसलिए फेमस है। 300 सिटीज बनाई थी इसने। पंजाब में फिरोजपुर, जौनपुर, यूपी में, ठीक है, सिराज ऑफ ईस्ट एमबीटी के लिए बनवाया था, है ना। उसके बाद हिसार बनाया इसने, हिसार फिरोजा, शिफ्टेड टू अशोक स्तंभ, है ना। ये मतलब यहाँ पे जो अशोक स्तंभ थे उनको दिल्ली ले आया है मीरठ और टोपरा से। उसके बाद इसने टेम्पल डिस्ट्रक्शन भी करे, मतलब मंदिर भी नष्ट करे थे। ज्वालामुखी मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, उसको नष्ट करा था इसने, है ना। और किताबें दूसरे लोगों से ट्रांसलेट करवा दी थी। और जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा में, उसको भी डिस्ट्रॉय करा था इसने। अब डिक्लाइन ट्रिगर क्या हुआ? ये कभी मतलब सही नहीं करने की कोशिश करी इसने, तो इसके बाद डिक्लाइन ही होना है। और अमीरों को एक खाली वो करता था, तो सीधी बात है कि डिक्लाइन तो होना ही था। अब सक्सेसर्स, यानी कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद डिक्लाइन चालू होगा, है ना। तो 5 डिफरेंट रूलर्स आएंगे, सब फेल हो जाएंगे। जो एक आया था वो था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये दिल्ली से भाग गया कब? 1398 में, क्योंकि 1398 में तैमूर ने अटैक मारा था, तो ये दिल्ली से भाग गया। और इसकी मौत हो गई थी 1413 में, खिजी खान ने मार दिया था, है ना। अब तैमूर लंग का जो हमला है वो 1398 में हुआ था। तो तैमूर लंग को किसने मतलब थोड़ा सा बुलाया था कि आप हमला करो आके? तो एक वो खिजर खान था, खिजर खान ने हमला करा था आके, क्योंकि खिजर खान को पहले किसने मदद नहीं दी? इसने मदद नहीं दी थी खिजर खान को, तो खिजर खान चिढ़ा हुआ था सॉर्ट ऑफ। खिजर खान को किसी ने हमला करा, उसने हेल्प नहीं करी, तो फिर ये जो खिजर खान है ना, ये खुद ही तैमूर लंग के साथ हो गया, ठीक है। तो 1398 से 1414 तक दिल्ली पे किसका शासन था? तिमुरिद डायनेस्टी का। फिर 1414 में तिमुरिद गए तो उन्होंने खिजर खान को दे दिया, और ये मतलब एंड था डायनेस्टी का। जो खिजर खान है ना, वो सही डायनेस्टी स्टैब्लिश करेगा कब? 1414 में। तो ये थी तुगलक डायनेस्टी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और पीडीएफ वगैरह, मतलब इसकी जो फोटो वगैरह है वो टेलीग्राम पे मैं डालने की कोशिश करूँ।